हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस जो है सेमेस्टर 4th में आने वाला है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सोल एनसीबी, आप कहीं से भी हो, सो ये जो सिलेबस है इसका ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस का मैं बता चुकी हूँ क्या क्या आने वाला है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सो आज हम यूनिट नंबर 1 के काफी सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी यूनिट 1 को पूरा समाप्त कर दिया जाए, जल्द से जल्द आप लोगों को डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूंगी ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए और बोरिंग ना लगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, देन आफ्टर इंटरनेशनल बिजनेस की डिफाइन वगैरह समझेंगे। ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बुक बनाई क्यों गई है, इसका रीजन क्या है, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम ये महाभारत नहीं पढ़ना चाहते, महाभारत की तरह चीजें नहीं करना चाहते हैं कि ठीक है चीजें पढ़ ली और हमें समझ भी ना आए। इंटरनेशनल बिजनेस जो है, बेसिकली ये बुक क्यों बनाई गई, नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो हमारी बाउंड्री को क्रॉस करता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इसको पढ़ाने के रीजंस क्या हैं? देखो, अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही, या हो सकता है कि आप अभी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको लगता है कि या आगे चल के आपका इंटरेस्ट आ जाए। कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस करने लगेंगे, आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, सर्विसेज है, गुड्स में डील करेंगे। आप जरूरी तो नहीं अपनी कंट्री के अंदर ही बात करेंगे, कंट्री के बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस बन जाएगा। ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी ये बुक प्रॉपर बनाई गई है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बिजनेस नहीं पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड से होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बिजनेस का मतलब व्यापार होता है। मैं डेली लाइफ एग्जांपल से, आप ही के एग्जांपल से रिलेट करके चीजें समझाने वाली हूँ। देखते हो, आप अपने घर में आपके फादर हैं, वो हो सकता है कि हर किसी के फादर बिजनेसमैन ना हो, बट बहुत मोस्टली जो है आप लोग आसपास देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन है। आजकल तो जो लड़कियां हैं उनको काफी इंटरेस्ट है, गर्ल्स को काफी इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस वुमेन बन गई हैं या बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर आप लोग देखते हैं बेसिकली। या आपका भी इंटरेस्ट है, या आपके फादर हैं, या फिर आपके ब्रदर हैं, या फिर आपके चाचा हैं, कोई भी है वट जो कि बिजनेस के अंदर डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, और आप देखते हैं कि बिजनेस में कोई रोक टोक नहीं होती है। अपने पास जितनी कैपिटल होती है हम उतना लगा देते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कितना पैसा लगाएं कितना ना लगाएं। ठीक है, अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डीमैरिज तो हर किसी के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क वगैरह लेना पड़ता है, डेली बेसिस पे हमें काम करना पड़ता है, और हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो ये तो व्यापार की बात हो गई। इंटरनेशनल क्या है? जैसे ही हमारी कंट्री, सपोज ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के अंदर अभी रह रहे हैं, जैसे ही हमारी इंडिया के अंदर हम लोग अगर कोई बिजनेस करें तो वो डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री की बाउंड्री क्रॉस हो जाती है तो वो इंटरनेशनल यानी आईबी बन जाता है। क्या बन जाता है? आईबी बन जाता है। आईबी मींस इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है। जैसे ही मैंने अभी इंडिया का एग्जांपल लिया, आप कोई सी भी कंट्री का ले सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी जैसे भी कोई भी कंट्री है उनकी, फॉर एग्जांपल वो दुबई में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सपोज मान लीजिए वो कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी रह रहे हैं, तो जिस भी कंट्री में आप लोग रह रहे हो, आज जैसे ही आपकी कंट्री क्रॉस हो जाती है, कि बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है। हर कंट्री के पास हर सामान नहीं होता, हर सर्विसेज नहीं होती हैं। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जा रहा है कि कल को अगर हमें बिजनेस करना हो, या फिर हमें चीजें के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ दी, मतलब जैसे ही ये सब एंड हो जाएगा, मतलब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मास्टर कंप्लीट हो जाएगी, या तो हम लोग जॉब्स में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, है ना। हमें इन चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि अगर हमने बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आप लोग समझते होंगे कि जब हमें कुछ सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना होता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हमारी कंट्री को सामान की जरूरत होती है तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक्स है, ये तो आपको पता ही होगा। एक डिफाइन देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डिफाइन एज दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल बाउंड्री, कि हमारी नेशनल बाउंड्री जैसे ही क्रॉस करती है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस बन जाती है, जैसे कि अभी आपको मैंने समझा दिया। फीचर्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, वो मैं समझाऊंगी आपको। उसका कोड है तेरी गर्लफ्रेंड से, इसको याद रखना है। टी मींस यहाँ टाइप से लिया गया है, जी एफ से मतलब है फैसिलिटेटिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया। नंबर 1 इज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, चाहे आप गुड्स में डील करते हो, सर्विसेज में करते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, इनकम किस तरीके से होती है, जैसे अब हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, ठीक है, या फिर हमने कोई कर्जा लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, तो ये सारी इनकम है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट है कि आप लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जैसे हो सकता है, मैं एग्जांपल देती हूँ सर्विसेज का। जैसे मान लो कि कोई जो इंडिया का टीचर है, वो किसी भी
दुबई के बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो यानी कि बाउंड्री क्रॉस हो गई, ठीक है ना। बाउंड्री क्रॉस होते ही क्या होता है कि मतलब वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स में डील हो। अगर हमने अपना सामान भेजा या मंगवाया या अपनी कोई सर्विस दी, किसी डॉक्टर ने सर्विस दी है ऑनलाइन, आजकल देख रहे हैं आप ये सारी चीजें। गाइडेड बाय प्रॉफिट है कि हमारा एंड ऑफ द मोटिव क्या है, प्रॉफिट ही है, पैसा कमाना ही है। कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, चाहे आप सर्विस दो चाहे आप गुड्स में डीलिंग करो। अब मान लो शेयर का भी एग्जांपल ले सकते हो कि हम किसी कंपनी के अंदर शेयर्स लगाते हैं, शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो आप देखते होगे ना उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारा मोटिव क्या है, पैसा कमाना है। डिवेंचर होल्डर को भी देख लो, वो भी कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए बैठा है, ऐसे फ्री में कोई पैसा क्यों ब्लॉक करेगा। ये सारी चीजें। फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज में क्या होता है, प्रोडक्ट सर्विस नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का फीचर ही यही है, या तो आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या किसी सर्विस में कर रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो इंटरनेशनल बिजनेस में बेसिकली क्यों किया जा रहा है, आप देखो पहले क्या होता था कि एक कोचिंग सेंटर का बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं, या किसी टीचर का लेती हूँ। पहले वो सिर्फ 4 किलोमीटर के दायरे में या 5 किलोमीटर के दायरे में पढ़ाना पसंद करते थे, जितने स्टूडेंट आ जाते थे खुशी खुशी टीचर भी पढ़ा देता, बच्चा भी खुश टीचर भी खुश। लेकिन आज के टीचर्स को क्या लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के बच्चों को पढ़ाएं। वो कैसे होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्री का बच्चा इंडिया के अंदर आके पढ़ेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ऑनलाइन की मदद से वो पढ़ सकता है, यानी कि दैट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस कंसीडर होता है। ऐसे ही गुड्स है, ऐसे ही सर्विस है, ऐसे ही नॉलेज है, आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज है आप पूरे ग्लोबली काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस दैट मीन्स ग्लोबली आप काम कर रहे हैं, आप एक दायरे में नहीं है या आप पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर नहीं कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। सर्विस कुछ इस तरीके से होती है। ये अच्छे से समझ आया आपको 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि भाई ये सारी चीजें जो हमें पढ़ाई जा रही हैं, भाई इंटरनेशनल बिजनेस का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ये पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये जो इतनी सारा चीजें लिखी हैं इसका क्या बेनिफिट है। तो कहीं ना कुछ बेनिफिट होगा, तो आपको उसको क्या कैसे याद रखना है, डी बाई से याद रखना है, बाई बाई, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना बाई आज नहीं आई काम पर, तो इस तरीके से। तो डी बाई मैंने इसका कोड बनाया है, DBBAI, इससे याद रहेगा आपको डेफिनेटली। ये कोड बनाने बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर हम ये पढ़ के चले जाएंगे ना तो वहां पे एग्जाम में रोना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतने सारे थ्योरी है, पूरी बुक थ्योरी से भरी पड़ी है, और वहां पे जाके मान लो हमारे से क्वेश्चन आ गया चैलेंजेस अंडर इंटरनेशनल बिजनेस, हमें तो समझ ही नहीं आएगा क्या पॉइंट लिखना है। कोड याद है ना तो पूरी बुक याद हो जाएगी। एंड तक बोल रही हूँ, पूरी बुक याद करवा के मैं आप लोगों को भेजने वाली हूँ। सो आपको बस करना क्या है, पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है, कोड याद करने हैं, और रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ एग्जांपल्स है ना, एक एक एग्जांपल साथ में रट्टा लगा के चले जाना। रट्टा भी क्या लगाना है, बस माइंड में याद रख लेना मैम ने ये वाला एग्जांपल दिया था, सो इस तरीके से उस पूरी शीट को भर देना फटाफट। तो टेंशन नहीं है किसी भी चीज की। तो नंबर 1 इज डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। नंबर 1 इज डाइवर्सिफाइड, डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिफाइड, बी स्टैंड्स फॉर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एंड बी स्टैंड फॉर जो हमारा थर्ड वन है ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है। एंड फिर ए से मतलब है एसेस टू मोर रिसोर्सेज एंड इनपुट, एंड विच इज द लास्ट आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम से क्या मतलब है कि हर एक कंट्री जो होती है ना उसके कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रेवेन्यू उसी पे डिपेंड करती है। अब मान लो हम इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, अब हमें कोई भी सामान मंगवाना है या भेजना है, ठीक है, या कुछ भी डील करनी है, तो रेवेन्यू उस चीज पे भी यानी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, रेवेन्यू कितनी होगी, हो सकता है ज्यादा हो, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है कम हो। सो ये जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं ऊपर नीचे। आपको पता ही है बिजनेस में होता है, कभी कुछ फिक्स तो होता है नहीं। अब आपने आसपास देख लो दुकानदार को, उससे रिलेट करके देख लो, कभी उसकी सेल क्या सेम होती है, कभी नहीं होती होगी। बिजनेस में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे हो सकती है। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्केल, इसके अंदर एक चीज का फायदा रहता है। क्या चीज का फायदा रहता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का, जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। यानी कि आप जब भी, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस कभी करा ही नहीं है या देखा ही नहीं है, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपको डोमेस्टिक वाले से ही रिलेट करके चीजें समझाऊंगी, तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आप ये देखो कि जब भी आप कोई चीज लेनी होती है, आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके घर में चाय पत्ती चाहिए आपको, ठीक है, आप छोटे छोटे पैकेट लाते हो, आप कभी ये नोटिस करते हो कि हम थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं, जब हम उसको टोटल करेंगे तो उसका प्राइस ज्यादा बैठता है, लेकिन अगर हम उसको बल्क की क्वांटिटी में लेकर आए तो प्राइस कंपैरेटिवली कम होते हैं। और यही अगर हम होलसेलर की दुकान पे जाकर लेकर आएंगे तो हमें और कम पड़ेगा डेफिनेटली।
सो यही सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंस यही कहती है कि जो हमारा इकोनॉमिक ऑफ स्केल है उसका फायदा यही है कि जितना ज्यादा लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होगा उतनी ही कॉस्ट पर यूनिट कमाएगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बल्क में बनाएंगे, हमें ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, हम फायदा कमाएंगे। ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है? ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है ग्लोबल रेपुटेशन बनती है, ब्रांड वैल्यू बनती है। इसका तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, आप कोई टीचर का एग्जांपल ले लो। आप कॉलेज अटेंड करते हो, कुछ बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे नहीं जाते, उनका डिस्टेंस से है, चलो ठीक है, मान लिया डिस्टेंस वाले हो, यूनिवर्सिटी से हैं आप लोग, ठीक है। तो कभी ना कहीं भी आप अपने प्रोफेसर के बारे में ये सोचो कि मान लो कि वो आपके कॉलेज में पढ़ा रहा है, साथ में उनका यूट्यूब चैनल है, वो ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, मतलब हर एक काफी सारी कंट्रीज के बच्चों को वो देते हैं। तो उसमें क्या है, उनकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, यानी ग्लोबल रेपुटेशन बन रही है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं, अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो एक लिमिटेड जगह उनका नाम होगा, लेकिन जब वो ग्लोबली आ गए, या फिर कोई भी अपनी, अब आप अमेजोन देख लीजिए, कुछ भी ले लो, अगर उन्होंने अपना काम ग्लोबली कर लिया है, दैट मीन्स उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट कर ली है, ठीक है। एसेस टू मोर रिसोर्सेज एंड इनपुट क्या है, जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा इनपुट होंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी कि कच्चा माल है, अगर मान लो मैं अलग अलग कंट्री से चीजें मंगवाऊं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, स्किल लेबर बुला लूं, अच्छी टेक्नोलॉजी ले लूं, अच्छी अच्छी मशीनरीज हायर कर लूं, तो क्या होगा, यानी कि मैंने इनपुट पे काफी अच्छे रिसोर्सेज, मतलब मैंने रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से बिल्कुल स्किल मैनर में ले लिए हैं। सो इसका क्या फायदा है, तो मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। नंबर फिफ्थ इज इनोवेशन। इनोवेशन कैसे होता है, आजकल आप देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है या कोई भी सर्विस है बिना इनोवेशन के होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, स्ट्रैटेजीज नहीं लगाओगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिस बंदे ने इंटरनेशनल बिजनेस कर लिया, दैट मीन्स उसके पास बहुत नॉलेज है, उसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई है, इनोवेशन किया, तब जाके आज कहीं एक एफिशिएंट इनकम जनरेट करी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे, चैलेंजेस अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। अब कुछ चैलेंजेस देखने को भी मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, वैसे तो इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जो लोग वो वीडियो देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कि वो सोचेंगे बहुत लंबा वीडियो होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग और डिटेल में चाहते हो तो उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। चैलेंजेस अंडर इंटरनेशनल बिजनेस, की जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए मैंने एक कोड बनाया है याद करने का, MPLL साइकिल, मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपको याद रखना है, मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आपको याद रखना है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर देखने को मिलते हैं। नंबर वन इज मार्केट अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है ना, वो छोटे लेवल का नहीं होता। अब नाम से ही क्लियर, इंटरनेशनल बिजनेस, आप किसी एक जने से नहीं, 10 जने से नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपके इतने कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। तो मार्केट की अडेप्टेबिलिटी तभी होती है, आपको कस्टमर का टेस्ट जानना है, उनके प्रेफरेंसेस जानने हैं, तो कंपटीशन बहुत ह्यूज लेवल का है। सो ये चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। नंबर टू इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कुछ इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वो कैसे? कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होती हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिल गए, इकोनॉमिक कोई क्राइसिस आ गया, ठीक है, या फिर उससे क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर हमने बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, खर्चा कर दिया, सामान, रिसोर्सेस, सब कुछ कर दिया, और लेकिन कोई वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो सारा का सारा बर्बाद पैसा। दैट मीन्स ये चैलेंजेस तो आ सकते हैं, जरूरी नहीं है आएंगे, बट आ सकते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि आप देखते हो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज में बात बन जाती है। हम किसी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हिंदी नहीं तो इंग्लिश में बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, इंटरनेशनल जब आप बिजनेस करोगे तो आपको अदर अदर लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, तो भाई उनकी लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। अब आप, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसी को आती ही नहीं है, कैसे कैसे करेगा वो, क्या अपने नीचे किसी को मतलब हायर करेगा हर टाइम? तो वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो चैलेंजेस होते हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज का आना, उनके कल्चर के बारे में पता होना, हर एक चीजें पता होंगी तभी यहाँ पर बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जिसमें
टैक्स लॉ के बारे में बात होती है, लेबर लॉ के बारे में है, डिफरेंट कंट्री के अपने अपने टैक्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉज हैं, ये सारी चीजें आती है कुछ, इसके भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिफ्थ वन इज करेंसी फ्लक्चुएशन, फाइनेंशियल रिस्क, ये तो रहता ही है। अभी मैं आपको एक डोमेस्टिक से इसका एग्जांपल से रिलेट करती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने 11th में बिजनेस पढ़ी थी, तो अब बस उसके आगे इंटरनेशनल जुड़ गया, चीजें वही हैं, बस फर्क ये आ गया कि वहां पे ग्लोबली बात नहीं हो रही थी, यहाँ ग्लोबली बात हो रही है। सो वहां पे भी रिस्क का चक्कर रहता था, प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी करेंसी का फ्लक्चुएशन है। अगर हम किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, वहां पे कोई करेंसी में चेंज आ गया, वैल्यू बढ़ने घटने का, सो फाइनेंशियल रिस्क तो है ही है, उससे हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। सो ये भी चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट हमारा एक डिफरेंस है, उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Difference between domestic and international business, domestic trade, international trade. Number one is economic transaction that take place within the border of a particular country. वैसे तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस आपको एक यहाँ पर एक चीज समझानी है। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, जो भी जिस भी आप कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर की बात हो रही है। देखो लिखा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस विद इन द बॉर्डर, हमारे बॉर्डर के अंदर अंदर बात हो रही है पर्टिकुलर कंट्री की, चाहे हम इंडिया में रह रहे हैं, चाहे हम दुबई में रह रहे हैं, चाहे हम कहीं रह रहे हैं, चाहे हम सिंगापुर में रह रहे हैं, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जब बात होती है तो डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक्शन दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ अ कंट्री बॉर्डर, हमारे कंट्री के बॉर्डर के बाहर जब बात होती है, दैट मीन्स वो इंटरनेशनल बिजनेस की बात होती है। बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, जो सामान खरीदेगा और जो सामान बेचेगा दोनों ही सेम कंट्री से होते हैं, यानी कंट्री के अंदर, बॉर्डर जो है उसी के अंदर होंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, सेपरेट नेशंस के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इंडिया को कोई पर्सन है जिसकी डीलिंग किससे हो रही है, दुबई से हो रही है। इस तरीके से चीजें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। दुबई तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हम सामान मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवा सकते, ये सारी चीजें होती है। बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आजकल काफी सारे बच्चे हैं जिनको दुबई जाने का मन करता है, इसलिए मैं दुबई का एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आया होगा। इफ अगर कोई डाउट आता है, आप आपका अपना चैनल आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।